Okay, we will discuss today about research design and research methodology कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। एंड फर्स्टली मैंने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कशन भी किया होगा थोड़ा सा, बट सबसे पहला जो इशू है दैट इज़ रिसर्च प्रपोजल। वंस द रिसर्च प्रपोजल हैज़ बीन एक्सेप्टेड, एक बार जो रिसर्च प्रपोजल है अगर उसे एक्सेप्ट कर लिया जाता है, देन आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द रिसर्च प्रपोजल द नेक्स्ट पॉइंट जो है रहता है दैट इज़ ड्राइंग अ सैम्पल ड्रॉ करना है, सैम्पल को कलेक्शन करना है। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू कलेक्ट द डाटा सैम्पल कलेक्शन के थ्रू एंड अरेंजमेंट ऑफ द डाटा को अरेंज करना है। तो ये सारी कुछ प्रोसेसेस रहती है इस दौरान, सो दैट द रिसर्च कैन बी डन इन ए सिस्टमेटिक वे। तो रिसर्च डिज़ाइन इज़ बेसिकली अ ब्लूप्रिंट। रिसर्च डिज़ाइन जो होता है दैट इज़ बेसिकली ब्लूप्रिंट और प्लान ऑफ कंडक्टिंग ए रिसर्च। प्लान ऑफ कंडक्टिंग ए रिसर्च यानी किस तरीके से हमारी रिसर्च होने वाली है, हमें ये चीज़ जो एडवांस में उसका प्लानिंग करनी पड़ती है कि क्या हमारा प्रोसीजर रहेगा पूरी रिसर्च करने के दौरान, एंड व्हाट विल बी अवर ब्लूप्रिंट। तो इसके ऊपर फोकस रहता है। और अगर हम रिसर्च डिज़ाइन की बात करें, बेसिकली रिसर्च डिज़ाइन इज़ ए मैप डेवलप्ड मैप फॉर द रिसर्च, यानी मैप की तरह काम करता है कि हमारी जो रिसर्च है वो किस डायरेक्शन में जाने वाली है। तो लाइक ए मैप ये काम करता है अगर हम बात करते हैं, और हमें गाइड करता है कि दैट हाउ द रिसर्च विल बी डन। ठीक है, और हमारे लिए क्या रिक्वायरमेंट्स रहने वाली हैं फॉर द डाटा कलेक्शन और किस तरीके से हम ओवरऑल प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं। सो रिसर्च डिज़ाइन उसके बारे में बताएगा। अगर हम बात करें कि मैंने आपको कहा कि व्हाट आर द वेरियस मेथड्स एंड प्रोसीजर्स विच यू आर फॉलोइंग फॉर द रिसर्च। हम कौन से मेथड्स फॉलो करने वाले हैं रिसर्च में, कौन से प्रोसीजर्स फॉलो करने वाले हैं रिसर्च में, वो सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती है, वो हमें पता लगता है रिसर्च डिज़ाइन से। हमें मेथड पता लगता है रिगार्डिंग कलेक्शन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, और हम क्या प्रोसीजर फॉलो करने वाले हैं, वी कम टू नो अबाउट दैट। सारी चीज़ें हमें वहीं से क्लैरिटी होती है। सो रिसर्च डिज़ाइन इज़ बेसिकली ब्लू प्रिंट फॉर द होल ऑफ द रिसर्च, यानी पूरी रिसर्च के लिए मैप बता रहा है हमें। सो ये बेसिक चीज़ होगी। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें हैं, वाई द स्टडी इज़ बीइंग कंडक्टेड, हमें बताता है वाई स्टडी इज़ बीइंग कंडक्टेड, रीज़न क्या है जिसके लिए हम स्टडी कर रहे हैं, वाई का आंसर मिलता है इससे। देन आफ्टर दैट व्हाट इज़ स्टडी ऑल अबाउट, किस चीज़ के लिए स्टडी है, ऑल अबाउट स्टडी, क्या हमारे किस चीज़ के लिए हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ क्लियर टू अस विद द हेल्प ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन। वेयर विल द स्टडी विल बी कंडक्टेड, प्लेस कहाँ पर ये स्टडी होने वाली है, किस एरिया का हम डाटा कलेक्शन करने वाले हैं, दैट विल बी नोन टू अस। प्लेस ऑफ द स्टडी विल बी नोन टू अस, एंड व्हाट काइंड ऑफ डाटा वी विल बी कलेक्टिंग देयर, काइंड ऑफ डाटा इज ऑल्सो नोन टू अस विद द हेल्प ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन। किस तरह का डाटा जो हम जो है वहाँ पे कलेक्ट करने वाले हैं, काइंड ऑफ डाटा पता चलेगा। देन आफ्टर दैट व्हाट टेक्निक्स वी आर फॉलोइंग फॉर द रिसर्च, कौन कौन सी टेक्निक्स जो हैं हम यूज़ करने वाले हैं, वो सब चीज़ें भी हमें कहाँ से पता चलेंगी, वो सभी चीज़ें हमें पता चलेंगी विद द हेल्प ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन। हमें वहाँ से पता चलेगा कि व्हाट सैम्पलिंग मेथड वी आर फॉलोइंग, किस तरह का सैम्पलिंग जो मेथड है वो हम फॉलो करने वाले हैं। वी विल कम टू नो अबाउट दैट विद द हेल्प ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन। देन व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्टिंग, फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग भी हमें वहीं से पता चलेगा। फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग, जो लास्ट में रिपोर्ट बनानी होती है उस रिपोर्ट का फॉर्मेट किस तरह का होगा, वी विल कम टू नो अबाउट दैट फॉर्मेट। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं रिसर्च डिज़ाइन के बारे में जो हमने डिस्कस किया। हम जब बात करते हैं कि नाउ मैं फिर से बात कर रहा हूँ कि व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ रिसर्च। कंपोनेंट ऑफ रिसर्च की बात करते हैं, रिसर्च डिज़ाइन क्या कंपोनेंट्स है इसके। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट टाइप ऑफ रिसर्च इज़ देयर, वी विल कम टू नो अबाउट दिस कि किस टाइप की रिसर्च हम करने जा रहे हैं। देन आफ्टर दैट वी विल कम टू नो अबाउट दिस व्हाट विल द सोर्स ऑफ डाटा, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट, हमने डिस्कशन कर ली इस बारे में भी थोड़ी सी ब्रीफली कि हमारे सोर्स ऑफ डाटा कौन से रहेंगे। इन एडिशन टू दैट वी हैव ऑल्सो डिस्कस दैट व्हाट विल बी द वेरियस डाटा कलेक्शन मेथड, जो डाटा कलेक्शन के हमारे मेथड्स होंगे, वेदर वी विल बी कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा और वी विल बी कलेक्टिंग द सेकेंडरी डाटा, हमें सब चीज़ें वहीं से पता चलेंगी। उसके अलावा मैंने आपसे डिस्कशन किया कि व्हाट आर द डाटा एनालिसिस टेक्निक, जो डाटा एनालाइज करना है, हमने एनालिसिस करना है डाटा का, कौन सी हम टेक्निक्स को फॉलो करने वाले हैं, ये सब चीज़ें वहीं से पता चलती हैं।
नाउ व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन। अगर हम रिसर्च डिज़ाइन की बात करें, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्या उसका महत्व है। बेसिकली दिस गिव्स अ डायरेक्शन टू अस, हमें एक डायरेक्शन देता है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द रिसर्च। जो हमारी रिसर्च है उसकी एक हमें डायरेक्शन देता है रिसर्च की, और रिसर्च की हमें एक डायरेक्शन मिलती है। और अगर हम बात करते हैं, एंड इट टेल्स अस अबाउट द वैलिडिटी, कि हमारी जो रिसर्च है वो वैलिडिटी कितनी उसकी बनती है उस बारे में हमें बताता है। रिलायबिलिटी कितनी है, कितना विश्वसनीय वो रहेगा, और जनरल यूज़ जो है उसकी कितना हो सकता है, जनरलाइज कितना किया जा सकता है उस रिसर्च को। तो ये सब चीज़ें कहाँ से पता चलती हैं। वी विल कम टू नो अबाउट ऑल द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ द रिसर्च डिज़ाइन। तो कहने का मतलब है कि आवर एनर्जी शुड बी यूज्ड इन द राइट डायरेक्शन, सही दिशा में हमारी रिसर्च के दौरान जो हमारी एनर्जी यूज़ होनी चाहिए, एंड दैट एनर्जी विल बी यूज्ड एंड द प्रॉपर रिसोर्सेज विल बी यूज्ड ओनली वंस द डायरेक्शन इज़ नोन टू अस। हमें डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो डायरेक्शन कहाँ से पता चलेगी, वो रिसर्च डिज़ाइन से पता चलेगी। नाउ देर आर सर्टेन कंसेप्ट्स रिलेटेड टू रिसर्च डिज़ाइंस। कौन कौन से कंसेप्ट्स हैं जिनके बारे में बात करते हैं, जिनकी बहुत इंपॉर्टेंस है रिसर्च डिज़ाइन में। अगर हम देखते हैं कि व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ कंसेप्ट्स विच आर यूज्ड इन द रिसर्च डिज़ाइन, सो देर आर वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं। देर आर सर्टेन टाइप ऑफ वेरिएबल्स विच आर यूज्ड इन द रिसर्च। कुछ एक वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं। तो इसी में फर्स्ट वन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट मीन्स स्वतंत्र, जिनका किसी से कोई लेना देना नहीं है। सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर दोज फैक्टर्स बेसिकली जिनका कोई जो रिसर्च में अगर हम बात करते हैं, दीज आर द वेरिएबल्स विच आर मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर। जो रिसर्चर जो है अपने तरीके से उनको मैनिपुलेट कर सकता है व्हेन एवर ही थिंक्स, तो ये मैनिपुलेट कर सकता है, उनमें परिवर्तन कर सकता है, उसमें बदलाव ला सकता है। ठीक है, तो एंड अगर हम एक एग्जांपल लेकर चलता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल देयर इज ए स्टडी ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइस ऑन द डिमांड ऑफ टेलीविज़न। जो टेलीविज़न है, टेलीविज़न की डिमांड की बात करते हैं, तो ये डिपेंड किसके ऊपर होता है, प्राइस के ऊपर। तो प्राइस यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट, उसका कोई लेना देना नहीं है। यानी कि प्राइस खुद सेट करना है, सेल्समैन ने खुद सेट करना है, जो है रिसर्चर ने। तो दैट इज़ ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अपने आप फिक्स कर रहा है वो रिसर्चर, उसकी डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं है। सो डिमांड ऑफ द टेलीविज़न विल बी डिपेंडेंट अपॉन द प्राइस। यानी टेलीविज़न कम बिकेंगे, ज़्यादा बिकेंगे, दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द प्राइस। उसकी कीमत कितनी है प्रोडक्ट की, टेलीविज़न किसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो जो हम प्राइस लेवल की बात करते हैं, प्राइस लेवल हेयर इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज़ इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी की फोर्स नहीं, अपनी मर्जी से जो सेल्स पर्सन से सेलमैन है, कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन, वो फिक्स कर रही है या रिसर्चर फिक्स कर रहा है उस चीज़ को। सो दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देन आफ्टर सेकंड पॉइंट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। Dependent variable. Now dependent variable is basically the factor that is measured or observed in response to changes in independent variable। यानी जो independent variable है, यानी प्राइस की हमने बात की, प्राइस की वेरिएशन की वजह से डिमांड पे कितना असर पड़ता है। तो इस केस पे प्राइस मैंने आपको कहा दैट इज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड एज फॉर द डिमांड इज कंसर्न दैट इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल। डिमांड किस पे डिपेंड कर रही है, वो प्राइस के ऊपर डिपेंड कर रही है। प्राइस अगर कम होगा देन डिमांड विल बी हायर, व्हेन द प्राइस विल बी हायर, प्राइस अगर ज़्यादा हो तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो हियर प्राइस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डिमांड ऑफ द टेलीविजन हियर इज द डिपेंडेंट। प्राइस इज इंडिपेंडेंट एंड डिमांड इज डिपेंडेंट। ठीक है, सो ये दो चीज़ें हैं। देन आफ्टर दैट डिस्क्रीट वेरिएबल्स। नाउ एज फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल्स आर कंसर्न, व्हाट आर द डिस्क्रीट वेरिएबल्स? Discrete variables are basically specific values or distinct values. For example, number of students in the class. अगर हम क्लास में कहते हैं how many students are in the class, 100 students, 90 students, 150 students, 20 students, these are basically specific number. These are not in points. We cannot say that 20.5 students. हम ऐसा नहीं कहते कि क्लास में कितने students हैं। We never used to say कि there are 20.5 students, 20.6 students. Point is not used there. So these are called discrete variable. These are integer values. Number of people की जब बात करते हैं, कितने लोग हैं, तो वो हम कभी उनको पॉइंट्स में, डेसिमल में नहीं लेते हैं। So these are called discrete variables. Discrete variables. ठीक है. Then after that we are talking about continuous variable.
continuous variable. Now what is continuous variable? Continuous variable is that variable which can take any value. Any value means that value can be in the points also. For example 20.5, अगर हम कहते 20.5, 15.6, इस तरह का किस में चलता है? दिस इज इन केस ऑफ एज. नाउ somebody is asking what is your age, you can say 20 years 6 months, 30 years 5 months, 25 years these months. हम डेसिमल्स में ले सकते हैं, कहने का मतलब. सो एज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल नंबर्स, हाइट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल नंबर्स. दीज आर कंटिन्यूस वेरिएबल्स, कंटिन्यूटी में चल रहे हैं. कोई ऐसा नहीं कि एज की जब बात आती तो वी कैन नॉट से कि 15 ईयर्स. हाइट की बात आती तो हम ये नहीं कहते 5 फीट ऑनली, 5 फीट्स ऑनली, वी कैन से 5 फीट 4 इंचेस. पॉइंट्स में भी हम कंसिडर कर रहे हैं. सिमिलरली इनकम कैन बी ऑल्सो इन द पॉइंट्स. इनकम ऐसा नहीं हम कह सकते कि 50,000 ऑनली, 50,200 रुपीज़ भी हो सकता है, 50,100 भी हो सकता है, 50,000 रुपीज़ 50 रुपीज़ भी हो सकता है. ठीक है, आई मीन टू से दीज आर कंटिन्यूस वेरिएबल्स. कंटिन्यूटी में आप कुछ भी वैल्यू आ सकती है उसकी. अनलाइक जैसे हमने पीछे डिस्कस किया डिस्क्रीट वेरिएबल्स में क्या होता है, देयर इज ओनली वैल्यूज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन इंटीजर्स, यानी 15, 20, 25, 30 इसी तरह के नंबर हो सकते हैं. लेकिन कंटिन्यूस में आपको कंटिन्यूटी में पॉइंट्स में भी आ सकते हैं. सो देन आफ्टर दैट वी आर हैविंग extraneous variables, EXTRANEOUS, extraneous variables. अब extraneous variable का मतलब हो गया these are the external factors which can influence the outcome of study. जो हमारी आउटकम है दैट इज अफेक्टेड बाय द मैनी फैक्टर्स देयर. हमारा ऐसा नहीं है इशू कि हम कह रहे हैं कि डिमांड इज अफेक्टेड बाय प्राइस ओनली. नो, दिस इज नॉट ओनली द वन फैक्टर. प्राइस के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं विच कैन डिसाइड द थिंग्स लेटर ऑन. वो बाद में चीज़ें और भी हो सकती है. प्राइस के अलावा इनकम ऑफ द पर्सन, किसी पर्सन की इनकम क्या है ये भी जो है वो डिसाइड कर सकती है कि इनकम किसी पर्सन की क्या है. तो इनकम भी एक जो है वेरिएबल जो है दैट इज एक्सटेनियस वेरिएबल. किसी पर्सन की इनकम क्या होगी, इनकम ज़्यादा होगी तो टेलीविज़न खरीद लेगा, कम होगी तो नहीं खरीद पाएगा कोई पर्सन. कि ठीक है, कई एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं. हो सकता है किसी घर में टेलीविज़न खरीदने पे मनाही हो कि नहीं टेलीविज़न नहीं खरीदना है, इट विल डिस्टर्ब द लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन, तो नहीं खरीदेंगे. वो मोबाइल खरीदने पे मना है तो अल्टीमेटली क्या होगा, दे विल नॉट परचेज. इनकम कैन बी हायर बट दे विल नॉट स्टिल परचेज. सो दीज आर एक्सटेनियस वेरिएबल, एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं जो कि प्राइस के अलावा भी अफेक्ट करते हैं किसी डिमांड को. जैसे मैं टेलीविज़न का एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पे. सो दिस परचेज ऑफ द टेलीविज़न इज नॉट अफेक्टेड बाय द ओनली प्राइस. दिस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर्स ऑल्सो लाइक इनकम ऑफ द family, like family environment or other factors. So these are extraneous variables. Similarly the mood of the person, participant mood can also affect the mood. है नहीं लेना है टेलीविज़न, नहीं खरीदना है मोबाइल फ़ोन, नहीं खरीदना है, किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है. मूड ऑफ द पर्सन इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट है. सो विदाउट द mood the product cannot be purchased here. So till now I have discussed in the research design with you the various types of research, sources of data collection या blueprint है ये research design का, ये सब चीज़ हमने डिस्कस की. Now there are different type of research designs, types of research design. तो उसमें सबसे पहला जो है that is exploratory research design. Exploratory research design. So exploratory research design, we are discussing here about the types of the research design. So यहाँ पर जो हम exploratory research design की बात करते हैं, the name is suggesting here we have to explore something, we want to get a better insight into the this problem. जो प्रॉब्लम हमारे पास है हम उसका बेटर इंसाइट, हम डीपली उसकी नॉलेज लेना चाहते हैं. सो वी आर गोइंग फॉर दैट. हम जो प्रॉब्लम हमारे सामने उसकी हम बहुत डीपली जाना चाहते हैं. वी वांट टू एंटर इन द प्रॉब्लम वेरी मच डीप मैनर. So this is basically a deep insight, a better insight, and we want to see हम क्यों करना चाह रहे हैं. Why we are interested to do all these things? We are interested to do all these things because we want to see the feasibility of the report. Feasibility हम देखना चाहते हैं कि वो जो प्रोजेक्ट है वो feasible है भी कि नहीं है, जिस पे हम रिसर्च करने जा रहे हैं, whether that is a feasible or not. की भी जा सकती है उस पर रिसर्च, की नहीं की जा सकती है. We want to check that. तो हम क्या करेंगे, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइनों का हम डीपली स्टडी करेंगे उसको कि क्या ये प्रॉब्लम है और कैसे हम इस पर रिसर्च कर सकते हैं. देन वी हैव टू फॉर्मुलेट द रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट. फॉर्मुलेट प्रॉब्लम स्टेटमेंट.
फॉर्मुलेट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हमें प्रॉब्लम जो स्टेटमेंट है उसको फॉर्मुलेट करना है, उसको इलेबोरेट करना है, थोड़ा सा हमारी जो प्रॉब्लम है उसको इलेबोरेट करना है, so that we can have the better idea about our research problem. Then after that what we can do in the exploratory research design, in the exploratory research design हम क्या करेंगे, theoretical basis of hypothesis, जो हमारी हाइपोथेसिस है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इन स्टैटिस्टिक्स ऑल्सो, वी हैव टू फॉर्मुलेट सर्टेन हाइपोथेसिस, जो हमारी हाइपोथेसिस बननी है उसके लिए थ्योरेटिकल बेस, हमारे कुछ बेस क्रिएट करना पड़ेगा कि हम क्यों ये वाली हाइपोथेसिस ले रहे हैं, वाई वी आर फॉलोइंग दिस हाइपोथेसिस, नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, वाई वी आर फॉलोइंग दैट। तो हमें उसका थ्योरेटिकल बेस लाना पड़ेगा जिस बेस पे हम उस हाइपोथेसिस को फ्रेम करने जा रहे हैं। देन वी हैव टू सी द अल्टरनेटिव अप्रोचेस टू प्रॉब्लम, अल्टरनेटिव अप्रोचेस टू प्रॉब्लम, जो अल्टरनेटिव अप्रोचेज है हमें वो देखनी है कि क्या क्या हो सकती हैं, जो हमारी प्रॉब्लम है, जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने की क्या अल्टरनेटिव तरीके हैं, ऑन दैट बेसिस वी कैन सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। सो ये सब चीज़ें वहाँ पर होंगी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द दिस एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन। और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन हम देखेंगे एंड वी कैन सी द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ फ्यूचर रिसर्च, हमने ये चीज़ देखनी कि फ्यूचर रिसर्च की हमारी क्या पॉसिबिलिटी हैं, पॉसिबिलिटीज़ ऑफ फ्यूचर रिसर्च, फ्यूचर में किस किस तरह की हम रिसर्च वहाँ पर कर सकते हैं, वी हैव टू सी द पॉसिबिलिटीज़ फॉर दैट, हमें ये सब चीज़ें करनी है। तो इन नटशेल व्हाट आई हैव डिस्कस्ड विद यू राइट नाउ इन द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, ये मैंने आपको कहा देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिसर्च डिज़ाइंस, उसमें से एक टाइप है दैट इज़ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन, इसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। वी हैव टू सी द फिजिबिलिटी ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट, जो हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट है उसका कितनी फिजिबिलिटी है, उसको पूरा किया भी जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, हमने रिसर्च प्रॉब्लम जो आइडेंटिफाई है की है, वेदर दैट कैन बी कम्प्लीटेड और नॉट। वी हैव टू फॉर्मुलेट द रिसर्च प्रॉब्लम, जो हमने रिसर्च प्रॉब्लम हमारे सामने है उसको हमने इलेबोरेट किया है थोड़ा सा। देन आफ्टर दैट थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस, जो हमने जिस बेस पे अपनी हाइपोथेसिस फ्रेम कर रहे हैं, नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, क्या उसका बेस है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वी हैव टू सी दैट। देन व्हाट आर द अल्टरनेटिव ऑप्शंस और अप्रोचेस टू प्रॉब्लम, जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने के कौन से अल्टरनेटिव तरीके हैं, जो हम बेसिक तरीका फॉलो कर रहे हैं, उसके अलावा कौन कौन से अल्टरनेटिव तरीके हैं, उसके अलावा हमारी फ्यूचर रिसर्च के क्या क्या हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हैं, हम किस तरह के रिसर्च फ्यूचर में कर सकते हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स। देन आफ्टर दैट हाउ द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कैन बी डन, फर्स्ट वन पॉइंट इज सेकेंडरी डाटा एनालिसिस। सेकेंडरी डाटा एनालिसिस हम कर सकते हैं इसमें। नाउ एज फॉर सेकेंडरी डाटा एनालिसिस कंसर्न वी विल गो फॉर द लिटरेचर व्यू, हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे, प्रीवियस जो स्टडीज़ हैं हम उनको स्टडी करेंगे, देखेंगे कि किस किस तरीके से वो सब चीज़ें हुई हैं। सो वी हैव टू गो फॉर लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू मतलब पुरानी जो स्टडीज़ हैं वी उनको स्टडी करेंगे, लिटरेचर रिव्यू करेंगे, हम हाइपोथेसिस फ्रेम करेंगे और अपनी हाइपोथेसिस के बेस पे लिटरेचर रिव्यू वगैरह के बेस पे अपनी फ्रेम करेंगे। सो सेकेंडरी डाटा कलेक्शन विल बी डन एंड हाउ द डाटा विल बी कलेक्टेड, वी विल गो फॉर बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी एक वर्ड आता है, बाद में हम इसमें देखेंगे क्या होता है। बिब्लियोग्राफी हम देखेंगे, जो हम रिपोर्ट्स देखेंगे, पुरानी कुछ रिपोर्ट्स हैं उनको स्टडी करने की कोशिश करेंगे, हमारे सामने बुक्स होती हैं, बुक्स का डाटा हम देखेंगे, ये सारी चीज़ें हमने सेकेंडरी डाटा हमने कलेक्ट करना है इन सोर्सेज से। बिब्लियोग्राफी जो है पुरानी जो रिसर्च उनके जो रेफरेंसेस हैं उनको लिखेंगे और उनको देखेंगे कहाँ कहाँ से हमने डाटा कलेक्शन किया है। रिपोर्ट्स देखेंगे, कोई चाहे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक सर्वे है, अलग अलग तरह के रिपोर्ट्स हैं, कोई सेकेंडरी डाटा अदरवाइज मिलता है, कैटलॉग्स हैं, कोई किसी कंपनी के कैटलॉग है उनको हम देखेंगे, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे। उसके अलावा कोई सब्जेक्ट रिलेटेड कोई गाइड्स मिलती हैं उनको हम देखेंगे। सो वी हैव टू कलेक्ट द वेरियस टाइप ऑफ डाटा, सेकेंडरी डाटा। नाउ इन द प्रेजेंट एरिया इंटरनेट इज़ ऑल्सो देयर, हम इंटरनेट को भी चेक कर सकते हैं, इंटरनेट को भी हम देखेंगे, इंटरनेट पे भी बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आपको मिलती हैं। वी कैन गो फॉर द डिजिटल लाइब्रेरीज, हमारे सामने डिजिटल लाइब्रेरीज का कंसेप्ट भी है, ठीक है। हम फिजिकल जो डिजिटल लाइब्रेरी के अलावा दूसरी लाइब्रेरीज जो हैं वहाँ पे भी देख सकते हैं। ई डाटाबेस जो है, ई डाटाबेस को के थ्रू भी हम वहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वी कैन कलेक्ट ऑल द डाटा फॉर द सेकेंडरी डाटा हियर। Now researcher has to use all these reports so that there is no duplication of work, कोई duplication of work वहाँ पर ना हो, it should be seen by the researcher. Then the second point after that for the exploratory research design is, वो जो second हमारा जो point है exploratory research design का, that is expert survey. Expert surveys. Now we can consult the
द पर्टिकुलर एक्सपर्ट्स ऑफ पर्टिकुलर फील्ड, जो हमारे पर्टिकुलर फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके हम ओपिनियंस ले सकते हैं. वी कैन टेक द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स. फॉर एग्जाम्पल यू कैन मीट सर्टेन ऑफिशियल जिसको कि किसी फील्ड की अच्छी नॉलेज है, उस ऑफिशियल से आप मिल सकते हो. यू कैन मीट एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल पर्सन से आप मिल सकते हो जिसको कि किसी फील्ड की अच्छी नॉलेज है. यू कैन डिस्कस द मैटर विद देम. यू कैन डिस्कस द मैटर विद सर्टेन सोशल वर्कर, जो सोशल वर्कर है उनके साथ आप डील कर सकते हो. तो इस तरह के बहुत से डिफरेंट लीगर. फॉर एग्जाम्पल यू कैन मीट अ टीचर हु इज़ एक्सपर्ट इन सर्टेन पर्टिकुलर फील्ड, जो कि जो ग्रुप बिहेवियर देख सकता है ऑफ द चिल्ड्रन. जो बच्चे हैं उनका ग्रुप बिहेवियर, वो उनको रूटीन में पता है किस तरह का बिहेवियर बच्चों का रहता है, और आप उस तरह की कोई रिसर्च करने जा रहे हैं तो आपको वहाँ से आइडिया लगेगा. सो I mean to say there are different type of persons with whom you can have the expert idea. एक्सपर्ट्स उनसे आप डिस्कशन कर सकते हो एंड उनसे क्वेश्चंस कर सकते हो. दीज कैन बी ओपन एंडेड क्वेश्चंस. ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है कि उनको आप नॉर्मल क्वेश्चन करोगे और उनके वो आंसर्स देंगे. ओपन एंडेड का आंसर उनके ऊपर डिपेंड करेगा. आप बाउंड नहीं करोगे उनको कि आपको 4 ही ऑप्शन दिए. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आंसर विल नॉट बी देयर कि आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो उसके 4 आंसर उनमें से एक चूज करना. नो, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड आंसरिंग सीरीज विल नॉट बी देयर. आप ओपन रख सकते हो वहाँ पे. सो कुछ भी अनएक्सपेक्टेड आंसर हो सकते हैं जो रिस्पॉन्ड जो कर रहे हैं वहाँ पे, जिन एक्सपर्ट से आप पूछ रहे हो. सो दिस कैन बी वेरी मच हेल्पफुल इन रिसर्च. नाउ नेक्स्ट वन इज केस स्टडी. Now case study method can be followed for the research purpose. You can choose a particular area of study. एरिया ऑफ स्टडी आप चूज़ कर सकते हो जिसके बारे में आपको केस स्टडी करनी है. किसी कंपनी के बारे में आप देखना चाहते हो, कंपनी का डाटा ले सकते हो, किसी पर्सन को लेना चाहते हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेना चाहते हो. यू कैन डू एनीथिंग फॉर दैट, और उसी केस के बारे में आप डिस्कस करोगे. केस स्टडी मेथड इज फॉलोड देयर. एंड what are the various type of development in the whole of the process. You can see these all the things. केस स्टडी में जो है सब्जेक्ट मैटर जो है वहाँ पे उसका आप इलेबोरेट करोगे. सब्जेक्ट मैटर किस तरह का है पूरी रिसर्च के दौरान यू कैन सी ऑल द थिंग्स. तो इस तरह की सब चीज़ें रहेंगी. और देन उसके बाद जो इन्वेस्टिगेटर है, जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, विल कम टू नो अबाउट द जो इन्फॉर्मेशन जो है ऑब्जर्वेशन देखेगा कि ऑब्जर्व करेगा जो केस स्टडी में जब हो रहा है तो जो बीचों पार्टिसिपेंट्स हैं उनका क्या बिहेवियर रहता है, दैट कैन बी सीन. और माइनर से माइनर डिटेल्स हैं वो वहाँ पर चेक करनी होंगी. सो इन नटशेल जो हमने डिस्कस किया रिसर्च डिज़ाइन के बारे में वो मैं फिर से रिकैप कर रहा हूँ यहाँ पे. वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रिसर्च डिज़ाइन इज़ बेसिकली ब्लू प्रिंट और प्लान फॉर द रिसर्च स्टडी. जो आप रिसर्च करने वाले उसका ब्लू प्रिंट है, किस तरह के मेथड्स आप फॉलो करने वाले हो और किस तरह के डाटा कलेक्शन टेक्निक्स करने वाले हो, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी. कंपोनेंट्स क्या हैं उसके आपको पता चलता है. व्हाट इज़ द टाइप ऑफ रिसर्च, किस टाइप की रिसर्च है. व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डाटा, किस तरह के डाटा सोर्सेज होंगे यहाँ पे. डाटा कलेक्शन के मेथड्स कौन से होंगे और डाटा एनालिसिस टेक्निक्स कौन सी होंगी, वो सब चीज़ें वहाँ पे पता चलेंगी. नाउ आई हैव डिस्कस्ड विद यू सर्टेन research design concepts. Independent variable I have discussed with you. Independent variables which have nothing to take with demand and supply example I have given to you. And demand is dependent upon price. Price here is independent variable and demand is dependent variable. So we can see all these things here. Then after that we are having discrete variables. Discrete variables means number of students in a class. Example मैंने दिया है, these are whole numbers. जैसे कि 15, 20, 25, 30 पॉइंट में नहीं होंगे. 15.5 इस तरह का नहीं होगा नंबर. कंटिन्यूस वेरिएबल मैंने इसके अलावा आपको बताया. कंटिन्यूस वेरिएबल कैन टेक एनी वैल्यू लाइक एज, हाइट एंड इनकम. कुछ भी हो सकती है, इनकम कुछ भी हो सकती है, हाइट कुछ भी हो सकती है, ठीक है, पॉइंट्स में भी हो सकती है, एज भी हो सकती है. तो उसके अलावा मैंने कहा एक्सटेनियस वेरिएबल्स. एक्सटेनियस वेरिएबल्स कौन से होंगे? दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स विच कैन इन्फ्लुएंस आवर स्टडी. जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो परचेज ऑफ टेलीविज़न है दैट इज़ अफेक्टेड बाय द अदर फैक्टर्स ऑल्सो. इनकम क्या है, मूड क्या है पर्सन का, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं. उसके अलावा मैंने आपसे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन डिस्कस किया. सो इसमें हमने 3 चीज़ों की बात की. बनी सेकेंडरी डाटा एनालिसिस, सेकेंडरी डाटा को कैसे हम देखेंगे. एंड आफ्टर द एक्सपर्ट सर्वे, एक्सपर्ट जो है जो किस पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उनसे आप किस तरह के सवाल पूछ सकते हो, क्या आप उसमें जानकारी ले सकते हो उनसे, उनके ओपिनियन लेने हैं आपने. देन आफ्टर द केस स्टडी मेथड हैज़ बीन डिस्कस्ड हियर. सो दिस वाज द चैप्टर रिलेटेड टू रिसर्च डिज़ाइन. थैंक यू सो मच. थैंक यू. चलो आप इधर से वीडियो बना दिया मैंने, बताइए क्या होता है. आई एम ट्राइंग, पता नहीं होता नहीं है वैसे.